वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। बहुत दिनों बाद मैंने आज स्टार्ट किया है और अब जो री एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, क्योंकि पुलिस में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग था। तो अब ये समझिएगा, अब आपके पास टाइम है, री एग्ज़ाम हुआ है। वैसे ये ठीक हुआ क्योंकि बहुत पेपर आउट होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बेचारे 120 नंबर लाने के बाद भी बाहर हो जाते। तो इसलिए योगी सरकार का बहुत अच्छा फैसला था कि जो है ये री एग्ज़ाम कराया जा रहा है दोबारा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी करनी है। अब 100 से काम नहीं चलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन का अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब कम से कम 110 प्लस पे ही मेरिट जाएगी क्योंकि 6 मंथ मिल चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आपको एक चीज़ बिल्कुल पक्की बात, जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन फिसलेंगे, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन फिसले हैं, जबकि पेपर का जो मोड था वो ईजी था। ठीक है, खासकर जीएस का ईजी था, हिंदी का ईजी का, लेकिन क्या है कि वो क्वेश्चन फिसले हैं। उसकी वजह क्या हुई है मैंने सबसे पहले बता दिया था, क्योंकि आज मैं पेपर के बाद आ रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, कि आपका फिसलने का एक ही कारण था कि ज़्यादा सिलेबस पढ़ना। मैंने बार बार कहा था कि अपने पेन का, हाथ का इस्तेमाल, कॉपी का जो ज़्यादा करेगा वो ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाएगा, वरना फिसलेंगे क्वेश्चन। और यही हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट के क्वेश्चन भी फिसले और वो 100 पर जाकर या 110 पे आकर अटक गए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके पास टाइम है, और मैं ऑनलाइन वीडियो बहुत कम ले पाया था क्योंकि पहले टाइम कम था। इस बार क्या है, ऑनलाइन बिल्कुल बढ़िया करके आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में बढ़ जाएगा क्वेश्चन, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन में जब पढ़ाया था 1 महीने की तैयारी में विश्वास मानिएगा 120 प्लस, 110 प्लस, 100 प्लस, 100 प्लस तो लगभग सबके ही हैं, ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हालांकि मेरा मन नहीं था, ये एकेडमिक पढ़ाने का मन था, लेकिन अच्छे रिजल्ट की वजह से खुद फोन आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ऑनलाइन भी मैं इस तरीके से ध्यान दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि अब आपके पास टाइम है, वीडियो को देखिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये सब फिसलेंगे, वरना भैया ध्यान रखना बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी 100 प्लस नहीं कर पाए। वो वजह क्या, सिलेबस ही इतना पढ़ लिया, व्यास सम्मान ही इतने पढ़ लिए, जब से हुए सरस्वती सम्मान ही इतने पढ़ लिए, लेकिन पेपर मैंने बताया था ऐसे हुआ। तो आप क्या है, अब स्टार्ट करेंगे तो यूपी पुलिस की ही तैयारी, जैसे कि ये मैंने बता दिया है कि आज का है यूपी एएसआई एसआई, ऐसे यूपी पुलिस री एग्जाम, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके बराबर आपकी तैयारी करानी है, बिल्कुल एकदम जो कभी फिसले ही ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी क्रम में शुरू करते हैं आज के टॉप क्वेश्चन हिंदी के, जो कि यूपी पुलिस एसआई एएसआई स्टेनो के लिए बहुत ही कामगार हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? अब मेरे साथ साथ बताइएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने आते हैं हम। ठीक है, ये अब बस शेड्यूल बना लेंगे पुलिस का, बिल्कुल विश्वास मानिएगा ऊपर वाले की कृपा है, वही क्वेश्चन आए सबके हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबके नहीं आए, लेकिन भैया उनका सिलेबस इतना ब्रॉड था, मैंने 29 पेज लिखवाए थे कायम साहित्य में, उसमें से आ गया। हालांकि ईजी आई रचनाएं, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि तैयारी वो है जो आपको ये पता चल जाए छोड़ना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मात्र 1 महीने की तैयारी का। तो उसी बेस पे जो है आप शुरू करते हैं। 1991 में पहला सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान पहली बात तो ये पूछेगा किस में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में। व्यास सम्मान किस में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो आपको एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में। तो एक तो ये पता होना चाहिए। तो 1991 में जो पहला सरस्वती सम्मान मिला था, मेरे साथ साथ बताइएगा, तो वो मिला था हरिवंश राय बच्चन। किसे? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, तो उन्हें सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम कल विद्यालय गए थे? ये ऑप्शन थोड़े से टाइपिस्ट ने गलत लिख दिए। क्या तुम कल विद्यालय गए थे, बताइएगा कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो आपको पता है क्या, कब, कौन, ये सब कैसा है, प्रश्नवाचक, तो इसमें आ जाएगा ये कौन सा, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक। आज का जो सेट है थोड़ा इजी है, इजी से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि का एक वीडियो बनाई थी मात्र 10 मिनट की, इसलिए सिलेक्शन हुआ मेरा ना 120 प्लस 110 प्लस का कारण एक ही था कि जो पढ़ाया वही आ गया और वो फिसले नहीं क्वेश्चन। तो मेरी आपसे गुजारिश है, किताबों का सहारा लीजिएगा और ऑनलाइन जो यूज कीजिएगा वो क्वेश्चन लगाने के लिए कि आपकी तैयारी प्रॉपर है या नहीं है। तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो मैंने आप पहले बता रखा है, वीडियो में बना रखी है, बस आपको ये पता होना चाहिए
कि इसका विच्छेद होता क्या है, उसमें भी मैंने क्या बताया है कि अगला और पिछला लिखा कैसे जाएगा, सुरा प्लस इंद्र लिखा जाएगा या इंद्र ये वाला लिखा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। संधि का चैप्टर खत्म, इसलिए मैं 1 महीने में अकेला पढ़ा के तैयारी करा पाया। तो सुरेंद्र का मतलब सुर, क्योंकि सुरा नहीं होता, सुर होता है, सुर, सुर समझ गए, सुर प्लस इंद्र, और सुर इंद्र कैसे लिखा जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आंसर हो गया ये। जो 15 क्वेश्चन आए थे वो इलिमिनेटिव मेथड से करे, 15 में से 14 14 13 13 हैं, वही है ना, जो तरीके से पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। मेरा दिमाग खराब मत करो, बताइएगा कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रोनाउन, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रो प्लस नाउन, और प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह रिप्लेस किया गया वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन। ठीक, जैसे कि बार बार सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर लिव्स इन मुंबई, सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट, तो बार बार सचिन तेंदुलकर यूज न करके सिर्फ एक बार सचिन तेंदुलकर, बाद में ही लिव्स इन मुंबई, ही प्लेज क्रिकेट, इस तरीके से। तो सर्वनाम तो हो गया ये। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, मध्यमवाचक, साथ साथ बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया पुरुषवाचक। कौन से पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, तो मेरा, मुझको, मुझे, ये सब हो गए। कौन सा वाचक हो गया ये, पुरुषवाचक। ये सब आपने पढ़ रखा है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी। अगला राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारी भाषा कितनी है। एक तो होता है भाषा, दूसरा होता है उपभाषा, और तीसरा होता है बोली। ये आपको क्वेश्चन आया भी था, और मात्र वो एक एक वीडियो में बार बार चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा होता है बोली। क्या होता है, बोली। तो हमारे पास जो भाषा है वो है कितनी, 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान में, जो कि मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी, और अब कितनी है, 22 भाषा। और उपभाषा कितनी है, उपभाषा है 5, और बोली है 17 जमा 1 यानी कि 18। तो हमारे पास राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो राजस्थान देखो, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब कौन सी है, बिहारी, सब आपने पढ़ रखा है, सब वीडियो देख लेना। ऑप्शन प्रैक्टिस के लिए आए हैं। मालवी, मेवाती, ये कहाँ की है, ये है राजस्थानी की। कुमायूनी, गढ़वाली, ये कहाँ की है, पहाड़ी की। बात क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम 4 लीटर गर्म दूध पी गया। तो देखो ये करना क्या है, गुणवाचक विशेषण बताओ। सबसे पहले मैंने हर वीडियो में बताया है कि सिंपल से क्वेश्चन आए भी थे। संज्ञा, संज्ञा का मतलब यह है जिसमें से क्वेश्चन निकल के आए, क्या, कब, कौन, क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, कौन पी गया 4 लीटर दूध, राम, तो राम क्या हो गया, संज्ञा। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, बस इतना याद रखना, ये याद नहीं रखना ये नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसा राम, श्याम, घनश्याम, ये कुछ नहीं करना। बस नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कहने का मतलब जो भी नाम सा दिखाई दे वो संज्ञा कहलाता है। ऐसे भी पता ना लगे तो जिसमें से क्वेश्चन पुटअप करके आंसर मिल जाए वो कहलाता है संज्ञा। बात समझ में आ गई। अगला है सर्वनाम। इस बार कोशिश ये है कि आपको आराम आराम से पढ़ाया जाएगा और सब चीजें बिल्कुल दिमाग में गुजर जाएंगी। सर्वनाम का मतलब जो नाउन की जगह रिप्लेस किया गया हो। ठीक है। अगला विशेषण। विशेषण का मतलब है जो संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे राम 4 लीटर गरम दूध, तो गरम क्या पी गया, पहले तो ये बताओ, गरम क्या पी गया, दूध, तो ये संज्ञा हो गई। और दूध की विशेषता कैसी थी, वो कैसा था, गरम, तो संज्ञा की अगर जो विशेषता बताए कहलाता है विशेषण। एक बात, अब राम 4 लीटर गरम दूध, तो ये हो गया हमारा गरम, क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ये जो 4 है ये संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो फिलहाल ये कैसा हो गया, गरम, क्योंकि ये कैसा है, गुण बता रहा है कि गरम, ठंडा, मोटा, पतला, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकल्पों में शुद्धों का चयन कीजिए। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, बिल्कुल गलत, बदलनी चाहिए। तुम हमेशा बेफजूल की बातें करते हो। रामलाल रातों रात अमीर हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने अपना गृह कार्य, गृह गलत लिखा है, कर लिया है, तो आंसर हो गया ये। तो आपने कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। जिन शब्दों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि मनोभाव का व्यक्त होता हो, तो वैसे ही नाम से दे दिया विस्मय, तो कौन सा हो गया,
विस्मयवादी बोधक। इस तरीके से करना था ये पेपर, टेक्निकल। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परी उपसर्ग किससे बना है? परी बताओ, तो परी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये हो गया परी प्लस श्रम, परी प्लस श्रम। तो ये कौन सा हो गया? ये वाला। आंसर भी हो गया ये वाला। इलिमिनेटेड मेथड का यूज करना था। विलोचन का पर्यायवाची, लोचन मानी आंख, आंखों से देखना, देखने के सेंस में आ रहा है, ठीक है, नेत्रों के सेंस में आ रहा है, तो वो होता है प्रेक्षण। क्या होता है? प्रेक्षण। पर्यायवाची आए थे, इजी इजी थे, लेकिन इस बार अब इजी नहीं आएंगे। रस के कितने अंग हैं? पहली बात तो रस है कितने, तो भरत मुनि के अनुसार स्पेशल पूछता है वो। भाई ध्यान रखना भैया, जो मेरे क्वेश्चन के बीच में निकल के आते हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, वही क्वेश्चन फंस जाते हैं। और मैंने एक दिन पहले बताया था पढ़ाते हुए ऑफलाइन की जो है रचनाएं के बारे में, वो सारे चारों के चारों पेपरों में एक दिन पहले की आई, हालांकि इजी आई, मैं उसे वो नहीं करता। तो रस के कितने अंग हैं? रस के अंग, रस कितने प्रकार के हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, और वैसे कितने हैं? 9। बात समझ में आ गई। और रस के जो अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये हमारे किसके अंग हैं? रस के। आगे आते हैं, उचित परिसर्ग का चयन करके रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। सीता राम खाना पकाती है, सीता को गलत, के द्वारा गलत, सीता राम के लिए। ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा हार्ड करते चले जाएंगे। सीता राम के लिए खाना पकाती है। रचना पढ़ाई करती है, वाक्य का सही कर्म वाच्य कृत, कर्म, तो कर्म वाच्य के द्वारा, यानी कि कृत वाच्य किसे कहते हैं? कृत वाच्य कहते हैं एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव। और कर्म वाच्य किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे रचना द्वारा पढ़ाई की जाती है, देखो ये है ना, बाय, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बताना था, कर्म वाच्य को कहते हैं पैसिव वॉइस। तो आंसर हो गया ये, रचना द्वारा पढ़ाई की जाती है, रचना द्वारा पढ़ाई की जाती रही है, गलत गलत। तो ये हो गया रचना द्वारा पढ़ाई की जाती है, यानी कि पैसिव में बन गया। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला वचन, जो एक का बोध कराए वो एक वचन, और जो 2 का बोध कराए वो द्विवचन, और जो बहुत सारों का बोध कराए वो बहुवचन। फिलहाल आंसर तो ये हो गया। सुनार शब्द का स्त्रीलिंग, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हिंदी को ज्यादा भारी नहीं आई पुलिस में, 36 में 35 नंबर सबके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया सुनारिन। कुछ नहीं था इसमें, बस तुम्हें ध्यान रखना, जब सुनारिन ये भी है तो ध्यान रखो, जब सुनार ऐसे लिखा जाता है तो ये वाला कैसे हो जाएगा? सुनाराइन नहीं होगा, सुनारिन। तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कलंक का उचित, कलंक, कलंकित, तो ये हो गया निष्कलंक। नी आ जाए, आ जाए, तो उसे वो अपोजिट कर देते हैं, याद रखना ये बात। आगे आते हैं, लहरों के राजहंस किसकी नाटक है? बहुत शानदार क्वेश्चन। लहरों के राजहंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ अपने मन में बताइएगा। तो लहरों के राजहंस है मोहन राकेश, किसका है? मोहन राकेश की रचना है, वो भी क्या है? ये नाटक। तत्सम शब्द जो के त्यों हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, तो तत्सम शब्द जो के जो ही उतर गए। अग्नि कहां से आया है? संस्कृत से आया है, तो वो कहां का वर्ड हो गया? संस्कृत। टेक्निकल पढ़ना है भैया, याद रखना, तभी सेलेक्ट होगे, वरना तो 6 महीने मिले हैं, ये मत सोचो कि अब हम दुनिया हिला देंगे, कुछ नहीं होगा। टेक्निकल पढ़ोगे, टेक्निकली पेपर आ रहे हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं? सबको पता होगा, यमनम। कौन से हैं? यमनम। तो यमनम, तो रे आर्य है ये, आंसर हो गया ये। इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, टेस्ट पूरा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और अब पूरी रणनीति बना लेंगे किस तरीके से हमें आपको पढ़ाना है और प्रैक्टिस करानी है, सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, नई नई चीजें लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।